प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने पाणिनकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया था। जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट की क्लास में वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से जो निबंध है वो संकलित किया गया है, उसको पढ़ना है। पढ़ने से पहले हम जान लें कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास की ज्ञाता होने के कारण इनके मन में भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनकी संपादित पुस्तकों में जब हम बात करेंगे तो इनकी संपादित पुस्तकों में उरुजेवती, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, बोधार, अभिनंदन ग्रंथ आदि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और तथा परमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृत के क्षेत्रों से शब्द चयन किया है। शब्द को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने निबंध राष्ट्र का स्वरूप जो लिखा है इसमें इन्होंने 3 तत्वों की बात की है: पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के स्वरूप में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का संकलन किया है। यहीं पर हम लोग अपनी बात को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।